नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने को लेकर के शिक्षक की हत्या से शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मशहूर व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने कवर पेज पे अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन का एक कार्टून प्रकाशित किया है। कार्टून में टी शर्ट और अंडरपैंट में दिख रहे अर्दोआन कुर्सी पर बैठे हैं। उनके दाएं हाथ में बियर है, बाएं हाथ से हिजाब पहने महिला का स्कर्ट को पीछे से उठाते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद तुर्की आग बबूला हो गया है और इब्राहिम कालिन जो हैं एर्दोआन के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम फ्रांसीसी पत्रिका में राष्ट्रपति के बारे में प्रकाशन की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें विश्वास, आस्था और मूल्यों का कोई सम्मान नहीं है। आगे वो लिखते हैं, नैतिकता और शालीनता रहित इन प्रकाशनों का उद्देश्य नफरत और वैमनस्य का बीज बोना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को धर्म और आस्था के खिलाफ शत्रुता में बदलना एक बीमार मानसिकता की उपज है। पूरे विवाद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने वाले सैमुअल पैटी से शुरू हुआ। 16 अक्टूबर को 18 साल के अब्दुल्लाह अंजोरोफ ने सैमुअल पेटी नामक इस शिक्षक का सिर कलम कर दिया था। पेटी के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दिखाए जाने के बाद से फ्रांस में इस्लाम को लेकर के ये ताज़ा विवाद शुरू हुआ। हमले से 2 हफ्ते पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो संकट में है। उन्होंने इस्लामी अलगाववाद से निपटने के लिए नए कदम उठाने की घोषणा भी की थी। सैमुअल पैटी के मौत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो कट्टरवादी इस्लाम से सख्ती से निपटेंगे और देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे। हालांकि पैगंबर के कार्टून वाले मामले पर समूचे मुस्लिम देशों में नाराजगी है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने फ्रांस का खुल करके विरोध किया और इसी दौरान फ्रांस के उत्पाद का बहिष्कार करने की भी अपील की जाने लगी तमाम मुस्लिम कंट्रीज में। तुर्की इसमें इसलिए लीड लेता हुआ दिख रहा है क्योंकि ग्रीस से उसकी दुश्मनी है और पहले से ही फ्रांस और ग्रीस में नज़दीकियाँ है, जिससे तुर्की को ये लग रहा है कि फ्रांस से हिसाब बराबर करने का ये अच्छा मौका है। टीवी पर प्रसारित अपने संदेश में अर्दोआन ने कहा कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही अभियान चलाया जा रहा है जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहूदियों के खिलाफ चलाया गया था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के नेताओं को फ्रांस के राष्ट्रपति से कहना चाहिए कि वो अपना नफरत भरा अभियान बंद करे। अर्दोआन इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मैक्रों के निशाने पर लेते हुए यहाँ तक कहा कि उनको मानसिक स्वास्थ्य की जाँच करानी चाहिए। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जहां इस्लामिक कंट्रीज में मैक्रों का विरोध चल रहा था, फ्रांस का विरोध चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उत्पाद के बहिष्कार करने की बात हो रही थी, इसी बीच यूरोपियन कंट्रीज से भी अर्दोआन ने अपील की थी, लेकिन यूरोपियन कमीशन ने खुलकर तुर्की को चेतावनी दे दी। कमीशन का कहना है कि तुर्की ने फ्रांस के सामानों के बहिष्कार का जो आह्वान किया है उससे यूरोपीय संघ से अपनी दूरी को ही बढ़ाएगा। कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन का बयान तुर्की के लंबे समय से संघ में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को एक और झटका है। तुर्की बीते कई सालों से यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की कोशिश में लगा है और माना जा रहा है कि बीते 15 सालों में वो इससे के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अब जो है दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। बीच इस्लामिक कंट्रीज का नेतृत्व करने के लिए बेताब पाकिस्तान ने एक और आह्वान कर डाला है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम नेताओं को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम नेताओं से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। 2 पन्ने के अपने पत्र को ट्वीट करते हुए इमरान ने लिखा, मुस्लिम देशों के नेताओं को सामूहिक रूप से गैर मुस्लिम देशों, खासकर पश्चिमी देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का सामूहिक मुकाबला करने के लिए मेरा पत्र दुनिया भर के मुसलमानों में बढ़ती चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने पत्र में लिखा, आज हमने अपने उम्मा समुदाय में एक बढ़ती चिंता और बेचैनी का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे पश्चिमी देशों में हमारे प्रिय पैगंबर पर उपहास और मजाक के जरिए बढ़ते इस्लामोफोबिया और हमले को देख रहे हैं। इमरान ने लिखा है कि इस्लाम, ईसाई धर्म या यहूदी धर्म किसी भी पैगंबर की निंदा हमारे आस्था में अस्वीकार्य थी। अब समय आ गया है कि मुस्लिम देशों के हमारे नेता इस संदेश को दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर पश्चिमी दुनिया में एकजुट होकर स्पष्टता के साथ पहुंचाएं ताकि इस्लामोफोबिया, इस्लाम और हमारे पैगंबर पर हमले को समाप्त किया जा सके। तो इस तरीके से जैसे अर्दोआन पे ये कार्टून छपा, पीछे से जो विवाद चला आ रहा था पैगंबर मोहम्मद को लेकर के, वो और ज़्यादा बढ़ चला है। अब देखते हैं कि इस विवाद में जो यूरोपियन कंट्रीज से अपील की जा रही है या जो फ्रांस के खिलाफ अपील की जा रही है उसका कितना असर होता है। हालांकि फ्रांस यह स्पष्ट कर चुका है कि वो कट्टरवाद से लड़ेगा और अपने यहाँ की धर्मनिरपेक्षता की वो रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए कानून बनाना पड़े। बहुत हो लिया। देखते हैं कि विवाद कहाँ जा कर के
थमता है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन